नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी का गाजीपुर जिला उस वक्त थर्रा गया था जब 29 मई को गाजीपुर के प्रसिद्ध होटल बिंदु के मालिक के बेटे को बड़ी ही बेदर्दी से 29 तारीख की रात को गोलियों से भून दिया गया था। तब से जो विनीत राय हैं, जो होटल कारोबारी जिसकी हत्या की गई थी, उसका परिवार इस बात की मांग कर रहा था कि जब तक उनके बेटे के हत्यारों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर नहीं करती तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। अब इस मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए विनीत राय के हत्यारों में से एक, वैसे तो 4 का नाम है, लेकिन कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को पुलिस ने कल रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आपको बता दें, कमलेश बिंद पर 1 लाख रुपए का इनाम था और विनीत राय हत्याकांड में इसकी भागीदारी बताई जाती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर चर्चा में। गाजीपुर के चर्चित विनीत राय हत्याकांड में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के इनामी आरोपी कमलेश बिंद को मुठभेड़ में मार गिराया है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले गाजीपुर के होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय को, यानी 29 मई को विनीत राय जब अपने होटल से रात के 11 बजे घर आ रहे थे, तब उनके होटल के गेट पर ही उन्हें गोलियों से भूनकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गाजीपुर का प्रसिद्ध कटरा गैंग का नाम सामने आया था, वहीं शंकर पांडे का नाम भी सुर्खियों में था। परिवार ने शंकर पांडे, जो कटरा गैंग का सरगना बताया जाता है, इसके अलावा ये जो कमलेश बिंद, ये भी इसकी भी इस हत्याकांड में शामिल होने की बात बताई गई थी। जिसके बाद से पुलिस की टीमें, गाजीपुर पुलिस की कई टीमें जो हैं, इस हत्याकांड के हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी और कल पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी सभी जिनके ऊपर आरोप है उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। कमलेश बिंद के ऊपर भी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने रविवार को कल पुलिस की कमलेश बिंद के साथ रात में उस वक्त मुठभेड़ होती है जब कमलेश बिंद भागने की फिराक में था। इस दौरान पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, जिसमें कमलेश बिंद ने पुलिस पर फायरिंग की और जिसके जवाब में पुलिस ने जब गोली चलाई तो कमलेश बिंद वहीं ढेर हो गया। अब इस 1 लाख के इनामी बदमाश के ढेर होने के बाद जहां गाजीपुर जिले में हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि जो कटरा गैंग का प्रमुख सरगना है शंकर पांडे, कब पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। विनीत राय के पिता जो अब थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं कि कम से कम उनके बेटे के एक हत्यारा तो पुलिस ने ढेर किया, लेकिन उनका कहना है चैन की सांस वो तभी लेंगे जब इस गैंग का सरगना, इस गैंग को पुलिस मिट्टी में नहीं मिला देगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि उनके बेटे की 13वीं 5 दिन बाद है। अपने बेटे की 13वीं तभी करेंगे जब उनके बेटों को, हत्यारों को उनकी सही जगह यानी ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। और सबसे बड़ा अपराधी शंकर पांडे, आखिरकार वो कैसे पुलिस की नजरों से अभी तक बचा हुआ है। शंकर पांडे पर भी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही शंकर पांडे को भी पुलिस ढूंढ निकालेगी और उसकी तलाश में भी पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इस पूरे कैसे ये वारदात हुई, कैसे कमलेश बिंद को पुलिस ने मार गिराया और कैसे जो करोड़पति कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय को किस तरह से 4 हत्यारों ने गोलियों से भून दिया था, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले ये इनकाउंटर जो हुआ उसके बारे में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। और उससे पहले जब विनीत राय को गोलियों से भूना गया था तो उसकी पत्नी, जिसकी शादी महज 1-1.5 साल पहले हुई थी, वो किस तरह से फूट फूट कर रोई थी और उसके आंसुओं को देखकर उसकी महज 1 साल की शायद बच्ची भी है,
उस बच्ची को, उस पत्नी को रोते बिलखते देखकर लोगों का दिल पसीजा था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा था और लोग चाहते थे कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। पहले हम उस विनीत राय की पत्नी को दिखाते हैं किस तरह से जब अपने पति की लाश वो देखी तो वो टूट गई थी, और अब जब एक हत्यारे को पुलिस ने ढेर किया है तब लोगों को सुकून भी मिला है। आप और लोग चल जाइए, आप उनके रहते हैं आप लोग जाइए। फोटो फोटो बेटा उनके संतोष बेटिया। ये देखा आपने, जब बॉडी पहुंची थी विनीत राय के घर तब ये हाल था उसकी पत्नी का, जिसके सारे सपने बिखर गए थे। और इस पत्नी ने सीएम योगी से अपील की थी, मेरा कसूर क्या है, अगर मेरे पति के हत्यारे बसते हैं तो फिर या तो हत्यारे ही रह लें या तो हम लोग शरीफ लोग रह लें। सीधे पत्नी की डिमांड यही थी। और अब एक हत्यारे को यूपी पुलिस ने उसके सही जगह पहुंचा दिया है, बाकी की तलाश जारी है। कैसे क्या मुठभेड़ हुआ, पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी। और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी। और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है, उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं, उस पर भी 1 लाख का इनाम है, अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि 29 मई की रात 11 बजे के आसपास जो है विनीत राय की हत्या की गई थी उनके होटल के बाहर, जस्ट गेट पर, जब वो अपने होटल से निकलकर घर जा रहे थे। और विनीत राय गाजीपुर जिले का एक जाने माने नामों में से एक थे, क्योंकि उनका बड़ा होटल का कारोबार है और होटल बिंदु उनके चलता है, जो बड़ा फेमस होटल है। जब वो होटल से निकल रहे थे तब कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद और कटरा गैंग का सरगना गणेश पांडे और उसके 2 और साथियों ने मिलकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अब जब कल रात कमलेश बिंद को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया तो अब हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि कटरा गैंग का सरगना शंकर पांडे और इस हत्याकांड में शामिल 2 और आरोपी जो फरार चल रहे हैं, कब उनको उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। इस हत्या की प्लानिंग, जो विनीत राय की हत्या की प्लानिंग की गई थी, बताते हैं कि कटरा गैंग जो है ये पूरा ग्रुप जो है व्हाट्सएप पर संचालित होता है। 1 करोड़ की रंगदारी कटरा ये विनीत राय से मांगी गई थी। विनीत राय की रंगदारी, जब इन्होंने विनीत राय ने रंगदारी नहीं दी थी तब विनीत राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में शामिल शंकर पांडे, सोनू यादव, मोनू त्रिपाठी ये अभी फरार चल रहे हैं, जबकि चौथा जो था कमलेश
बिंद, उसको अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। और शंकर पांडे जो है, इसको बताया जाता है ये कटरा गैंग का सरगना है, कटरा गैंग को यही संचालित करता है। वहीं इस बारे में जब जैसे ये मुठभेड़ हुई, तमाम पत्रकार जो हैं विनीत राय के पिता होटल व्यवसायी आलोक राय के पास पहुंचे, उनसे ये जानना चाहा कि पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है, अब इस पर उनका क्या कहना है। तो आलोक राय ने कहा कि कमलेश बिंद के एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा। ये ठीक बात है कि अच्छा हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश बिंद मारा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पूरा कटरा गैंग का सफाया नहीं होगा तब तक इस जिले से अपराधी या अपराध में रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सारे अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो जो इस 4 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे उनके घर पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा तभी जब कटरा गैंग साफ होगा तभी सभी व्यापारी शांति से अपना कारोबार कर पाएंगे, वरना कटरा गैंग जो है ये लोगों को कारोबार करना भी नहीं देगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा अगर कटरा गैंग का सफाया नहीं होता है तो वो पूरे परिवार के साथ सीएम आवास के सामने अपने बेटे की 13वीं जो 5 दिन बाद आएगी, वो अपने बेटे की 13वीं सीएम आवास के सामने मनाएंगे। जब तक सबसे प्रमुख शंकर पांडे है, शंकर पांडे की तो उन्हें लाश चाहिए ही चाहिए। जब तक वो नहीं मारा जाएगा तो कटरा गैंग नहीं खत्म होगा और कटरा गैंग में शामिल अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। पिता आलोक राय ने कहा कि अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो ये तय करे कि यूपी में इस तरह के हत्यारे, इस तरह के गैंग रहेंगे या हम जैसे लोग जो काम करते हैं, कमाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं, वो लोग रहें। अगर गैंग रहेंगे, हत्यारे रहेंगे तो इस जमीन पर मेरा और मेरे परिवार का जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बचता। मतलब अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वही इनका कहना है कि हम लोग क्या करेंगे। एक बेटा जो हमारा सब कुछ था उसे तो छीन लिया, अब हम और एक छोटा बेटा बचा है, किसी दिन उनको भी मार देंगे, सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो उनका कहना है कि जब तक इस पूरे गैंग का सफाया नहीं हो जाता तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। वहीं इस मामले में आपको वो बता दें कि जो मुठभेड़ कैसे हुई, आखिरकार कमलेश बिंद तक पुलिस कैसे पहुंची। जब 29 तारीख को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था तब से पुलिस की टीमें जो हैं इन चारों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने इनके ऊपर इनाम भी रखा है, चारों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने एसपी डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के मामले में हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही थी। बुधवार रात 9 बजे हत्या के आरोपियों में से एक कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को लेकर हमें एक खबर मिली। खबर यह मिली कि कमलेश जो है कुर्था में पहवारी बाबा आश्रम के पास छिपा हुआ है और जल्द ही वो वहां से गायब हो सकता है। लिहाजा जैसे ही हमें ये सूचना मिली, पुलिस और स्वाट टीम ने इलाके को घेर लिया। तभी एक संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आता हुआ व्यक्ति हमें दिखा। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने करीब 800 मीटर दूर रहते हुए ही फायरिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब आधे किलोमीटर से पहले से ही उसने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बाइक सवार युवक को गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया और जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि वो कमलेश बिंद था। इसके बाद तुरंत ही कमलेश बिंद को अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद कमलेश बिंद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस मुठभेड़ में स्वाट टीम के इंचार्ज और एक सब इंस्पेक्टर रोहित मिश्रा के कंधे पर भी गोली लगी है और वो भी घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को कमलेश के पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर का और एक कारतूस, इसके अलावा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार कमलेश के खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण, मारपीट, धमकी और शस्त्र अधिनियम समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज थे। कमलेश के ऊपर सबसे पहला मुकदमा साल 2017 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से लगातार उसकी कहें आपराधिक गतिविधियां बढ़ती चली गई। और सोचो 2017 से खात्मा कब हुआ, 2026 में, जब वो इस तरह बेखौफ हो गया कि 1 करोड़पति कारोबारी की बेटे की उसने जाकर उसके होटल के बाहर हत्या कर दी। सोचो इसके ऊपर ये कितना ज़्यादा बेखौफ था
कि इसको इस बात का डर नहीं था कि पुलिस या सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी, तभी तो इतना बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं कमलेश बिंद की शादी 1 साल पहले 27 अप्रैल 2025 को बिहार के मोहनिया में हुई थी। हत्या के घटना के बाद जब विनीत राय की हत्या हुई थी तब पुलिस ने कमलेश बिंद की पत्नी मनीषा को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। मनीषा JNM नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। कमलेश की भाभी जो है गोंडा में एक गांव की प्रधान है और उनका बड़ा भाई का नाम है संजय चौधरी। तो पूरी कमलेश की पुलिस ने कुंडली खंगाल रखी थी और पुलिस तब से जो है कमलेश की तलाश में जुटी थी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, जो परिजनों का कहना है, जो घर वालों का कहना है, जो पूरे व्यापारी संगठनों का कहना है और जो गाजीपुर पूछ रहा है कि शंकर पांडे जो कटरा गैंग का सबसे बड़ा सरगना यानी एक तरीके से कटरा गैंग को चलाने वाला है, क्या उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी या इसी तरह से छोटे भाइयों को मारकर मामला को रफा दफा या ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि शंकर पांडे को कुछ नहीं किया जाएगा और इसी वजह से जो है उसकी हिम्मत बढ़ी हुई, क्योंकि उसका राजनीतिक उसमें बड़ा दबदबा है, अधिकारियों तक भी उसका बड़ा रुआब है, जिसके चलते इतना बड़ा गैंग चलाने के बाद कई सारे केस में उसका नाम होने के बाद भी आज तक उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, ये परिवार का भी कहना है। लेकिन पुलिस कहना है, अभी जो अधिकारी हैं SP हैं उनका कहना है कि चाहे जो हो बख्शा कोई नहीं जाएगा, एक एक से चुन चुन के हिसाब पूरे किए जाएंगे। अब देखते हैं क्या सच में हिसाब पूरा होता है या नहीं। अब हम आपको वो घटना बता दें कि 29 तारीख को जब गाजीपुर में अचानक से हड़कंप मचा तो वो क्या वजह थी। 29 तारीख की रात गाजीपुर के होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा गया था। गाजीपुर सदर कोतवाली के रहने वाले होटल बिंदु के मालिक आलोक राय और अरविंद राय दोनों भाई हैं। 2012 में दोनों भाइयों ने 1 बीघे जमीन में एक होटल बनवाया जिसका नाम रखा होटल बिंदु। इसमें 50 कमरे हैं। आलोक राय के 2 बेटे, विनीत सबसे बड़ा बेटा था जिसकी उम्र करीब 29 साल थी और छोटा बेटा आदेश 27 साल का। ये दोनों बेटे जो हैं होटल कारोबार को संभालते थे। कहते हैं विनीत ने जो है होटल का सारा काम संभाल रखा था। जब से वो बड़ा हुआ तब से वो होटल के काम को अच्छी तरह संभाल रखा है। अभी हाल में ही होटल में रेनोवेशन यानी होटल के साज सज्जा का काम कर रहा था। पिछले साल ही 18 मई को विनीत की शादी हुई थी। शुक्रवार को 29 तारीख शुक्रवार की रात होटल में ही विनीत मौजूद था। रात 11 बजे वो होटल में डिनर कर घर के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचा इसी दौरान उसे कुछ काम याद आ गया और वो होटल के अंदर चला गया। जब वो अंदर चला गया तब इसी बीच 2 बाइकों पर सवार होकर 4 लोग जो हैं उसके होटल के गेट के पास पहुंचे। उन्होंने गेट पर खड़े जो गार्ड था शंभू, उससे ये पूछा क्या बियर मिलेगी। जवाब में शंभू ने कहा हाँ होटल है, बियर जरूर मिलेगी। इसके बाद बदमाशों ने कहा 16 बियर चाहिए। इस पर शंभू ने कहा हाँ जितना चाहिए मिलेगी, पैसे दो और बियर लो। बदमाशों ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके बाद शंभू होटल के अंदर जाता है और QR कोड लेकर वापस आता है कि लो भाई इसमें पेमेंट करो और तुमको जितनी बियर चाहिए वो ले लो। अब जब शंभू QR कोड लेके आ जाता है, इसके बाद जो बाइक सवार थे वो कहते नहीं 16 नहीं हमें 8 बियर चाहिए। अब गार्ड कहता है कि जो भी तुम्हें बियर चाहिए पैसा दो और बियर लो। इसी दौरान जो है ये सब बातचीत करने का बहाना था, क्योंकि वो उलझाए रखना चाहते थे गार्ड को। इधर गार्ड को बातचीत में उलझाए हुए थे। तब तक विनीत राय होटल से बाहर निकलता है। अपनी गाड़ी के पास जैसे ही विनीत राय पहुंचता है तैसे ही ये बाइक सवार जो बदमाश थे 4 अपने अपने तमंचे कट्टे निकाल लेते हैं और ताबड़तोड़ विनीत के ऊपर फायरिंग करते हैं। कहते हैं विनीत को 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन बदमाशों ने 4 से 7 राउंड जो हैं गोलियां चलाई थी, जिनमें 4 गोलियां जो हैं विनीत के शरीर को घायल कर गई या छलनी कर गई, जिससे विनीत की मौत हुई। कहते हैं कि 2 बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग की थी। 2 बदमाश बाइक को स्टार्ट किए हुए तैयार थे। कहते हैं पहली गोली विनीत के दाएं हाथ में लगी।
विनीत जान बचाकर भागे तो बदमाशों ने दूसरी गोली कमर में मार दी। जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरे, इसके बाद बदमाशों ने 2 गोलियां विनीत के सीने में दाग दी, जिसके बाद विनीत वहां से दोबारा उठ ही नहीं पाया। इसके बाद बदमाशों ने गार्ड शंभू को भी मारने के लिए उसे दौड़ाया, लेकिन किसी तरह से शंभू जो है होटल के अंदर भाग गया, जिसके बाद वो बच पाया। इस दौरान जो है गोलियों की आवाज सुनकर जो है हड़कंप मच गया। बाइक सवार जो हत्यारे थे वो वहां से फरार हो गए और जो वहां लोग मौजूद थे होटल वाले, वो तुरंत ही विनीत राय के पास पहुंचते हैं, उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर जब जांच पड़ताल करते हैं तब तक विनीत को मृत घोषित कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद पूरे गाजीपुर में हड़कंप मच गया। हर तरफ यही सवाल हो रहा था कि बताओ, 1 करोड़पति कारोबारी के बेटे को इस तरह से मार दिया गया तो छोटे छोटे व्यापारियों का क्या हाल होगा, उनके बच्चों को क्या होगा। और ये सब पूरा हत्याकांड की वारदात दरअसल इसी वजह से अंजाम दी गई थी कि लोगों में दहशत फैले कि अगर गाजीपुर का प्रसिद्ध कटरा गैंग ने किसी से कोई डिमांड कर दी तो उसे ये डिमांड पूरी ही करनी पड़ेगी। जब यह हत्याकांड हुआ तो होटल कारोबारी विनीत के पिता आलोक राय ने बताया कि कुख्यात अपराधी शंकर पांडे ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। उन्होंने कहा कि शंकर पांडे और कटरा गैंग ने मुझसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और ये रंगदारी मैंने नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे सबसे बड़े बेटे को मुझसे छीन लिया और मेरे बेटे को जो है मौत के घाट उतार दिया। सीधे सीधे आलोक राय ने कटरा गैंग शंकर पांडे पर आरोप लगाया और सच में गाजीपुर जिले में इस गैंग की तूती बोलती है। ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप पर संचालित होता है, कब किसको मारना है, कब किसको पीटना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज दिए जाते हैं और जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, करीब 20 से 25 लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनको काम अलॉट कर दिया जाता है और वो काम को अंजाम देते हैं। इस गैंग का सरगना शंकर पांडे को बताया जाता है, लिहाजा आलोक राय ने सबसे बड़ा शक शंकर पांडे पर ही जाहिर किया था। कहते हैं कि जब आदेश जो विनीत का छोटा भाई है, उसने पुलिस को बताया कि जब मेरे भाई को गोली मारी गई उस दौरान वो भी होटल में मौजूद था और होटल में जो काम चल रहा था, लिहाजा वो फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग पर छत पर मौजूद था। उसने कहा कि जब गोली चली तब मैं फर्स्ट फ्लोर के गेट के सामने खड़ा था, भाई विनीत के गेट के बाहर जा रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज है। मैं भागकर वहां पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि शंकर पांडे और उसके साथी भाग रहे हैं। भाई खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और होटल के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो होटल की पोर्च होता है ना, सीढ़ियों वाला पोर्च, उस पोर्च पर गिरकर ही होटल की मतलब विनीत राय की मौत हो चुकी थी। आदेश ने यह सब बताया कि इस तरह से उनके भाई को मारा गया, जिसके बाद जो है 4 प्रमुख लोग जिनके नाम सामने आए थे, उसमें थे शंकर पांडे, कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद, सोनू यादव और मोनू त्रिपाठी। ये जो इस कटरा गैंग के हैं बताए जाते हैं कि प्रमुख लोग हैं और इन्हीं चारों ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। यही जो है अक्सर आलोक राय को फोन पर धमकी देते थे, रंगदारी मांगते थे। आदेश ने कहा कि कई बार हम लोगों को धमकी दी गई, कभी 20 लाख मांगे जाते, कभी 30 लाख, कभी 50 लाख। हमसे ये कहा जाता कि तुम्हारा जो होटल है वो लमसम 3 से 4 करोड़ का है, ऐसे में तुम नहीं 20 करोड़ के आसपास तुम्हारा होटल है, ऐसे में तुम 1 करोड़ की तो रंगदारी तुम्हें देनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे जैसे तुम लेट करोगे उसका अंजाम उतना ही खौफनाक होगा। और आखिरकार उन्होंने अपने जो धमकी दी थी उसे अमल में ला दिया। इस पूरे कांड के बाद आदेश कहता है कि अब हमें होटल में जाने से डर लगता है, क्योंकि जो आरोपी हैं उनका घर, उनका जो ठिकाना है वो हमारे होटल के आसपास ही मौजूद है। ऐसे में हमें डर लगता है कि कब कहां से कोई आए और हमें या हमारे पिता को मौत के घाट उतार दे, पता नहीं। और जब तक ये लोग जिंदा हैं तब तक आदेश कहना है कि हमें डर के साए में रहना पड़ेगा। और आप इस बात से ही समझ लीजिए कि इस गैंग की दहशत क्या अब होगी। विनीत आलोक राय कहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कटरा गैंग का दबदबा है,
अब जब हम इतने बड़े व्यापारी कि साल का 1 करोड़ रुपए टैक्स का देते हैं, इसके बाद भी हमारा बच्चे को हम नहीं बचा पाए, तो जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनकी क्या हालत रहती होगी सोचिए। और इस कांड के बाद जो छोटे कारोबारी होंगे वाकई में उनके दिल में कितनी दहशत होगी। उनके दिमाग में तो एक ही बात चल रही होगी ना यार, इतना बड़ा जब आदमी जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो अपने बेटों की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकता था, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाया, तो हम लोग तो मामूली दुकानदार, छोटे मोटे काम करने वाले लोग, क्या हम अपनी रक्षा करें, हम अपनी दुकान की रक्षा करें या हम अपने बेटे की रक्षा करें। ऐसे में अगर उनके पास कटरा गैंग के सदस्य का फोन आता होगा कि भैया इतना पैसा चाहिए, तो वो व्यापारी क्या करेगा, मरेगा या पैसा देगा? ऑप्शन वही है। तो आदमी कहता है जान है तो जहान है भैया, ले लो, चुपचाप दे देता होगा। आलोक राय का कहना है कि इस गैंग का पूरे गाजीपुर जिले में दबदबा है, हर व्यापारी इनसे परेशान है, लेकिन डर के मारे कोई कुछ कहता नहीं। आलोक राय ने कहा कि अब हमें डर नहीं, हमारा जो था वो तो लेके चले गए, अब एक बेटा बचा है, अगर मारना होगा तो मार ही देंगे। अब ये सरकार तय कर ले कि हमें यहां रहना है कि ये गैंग लोग रहेंगे। अब जब आगे जो होगा, उनका कहना है कि जब तक पूरा गैंग सफाया नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात जब तक शंकर पांडे का सफाया नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे बेटे के साथ इंसाफ हुआ है। और उन्होंने 5 दिन बाद उनके बेटे की कहना है 13वीं है, और अगर शंकर पांडे और उस कटरा गैंग के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, एक तो मांग है कि इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला जाए। इन्होंने अपने धाक दम के दाम पर जबरदस्ती बहुत सारी ज़मीन कब्जा के रखी है, उस पर अपने अपने मकान बनवा रखे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चले। साथ ही जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, और हमारे बेटे की 13वीं हम सीएम योगी के आवास के सामने मनाएंगे जाके, ये आलोक राय ने कहा है कि अब सब कुछ सरकार के ऊपर है, हम रहें या ये गुंडे और ये हत्यारे रहें, बताएं। अब इसमें जो भी आगे अपडेट आएगा, अभी तक तो यही अपडेट है। 1 लाख का इनामी कमलेश बिंद उर्फ कमलेश चौधरी को पुलिस ने ढेर किया है, बाकी अभी भी 3 फरार चल रहे हैं। अब उन 3 का आगे क्या होगा वो देखते हैं। जो भी अगर आगे इस केस में आगे अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कुमार जी कह रहे कमलेश बिंद बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट बट नो लीडर सिस्टम एंड मीडिया केम टू हिज एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन टू फाइंड आउट व्हाट्स इज राइट। अरे भाई तुम लोग आप लोग इसी तरह करते हो, लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो, अपर कास्ट से बिलोंग करता हो, वो एक उसके ऊपर एक कोई मामला नहीं दर्ज है, 10 मामले दर्ज हैं। यह ना पहला ऐसा केस है जिसमें उसका शामिल है, उसके ऊपर खुला तौर पर वो बदमाशी में शामिल है। तो उसका क्या होना चाहिए, मैं तो कहता हूं जितने भी हैं सबके साथ यही होना चाहिए, अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं देखो, क्योंकि वो ये जो ये हत्यारे होते हैं या बदमाश होते हैं, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट देखकर नहीं हमला करते। उनको पैसा चाहिए होगा तो वो जो होगा उससे पैसा वसूलेंगे वो, ठीक, अपनी दहशत बैठाने के लिए किसी को भी मारेंगे। तो अपराधी को अपराधी की तरह देखो, हमेशा कास्ट जात पात ये सब मत लेकर आया करो। पता नहीं कैसे यार अपने यहाँ लोग हैं, अपने यहाँ ज़्यादातर जो अपराधी है ना इसी वजह से बचते हैं कि फला कास्ट का ये अपराधी है, अच्छा उसको बचाए रखो, ये फला धर्म का अपराधी है तो ये नेक, इसको उस धर्म के लोग बुरा नहीं मानेंगे। अरे वो अपराधी है, ये बहुत बड़ी बात है, और एक अपराधी के लिए बाकी सब उसके चारा ही रहते हैं, जिनसे वो जब चाहे जैसे चाहे वसूली करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए।